Welcome. Thank you. Today I am going to start for class 9th in mathematics about two problems. How can we solve these problems by the graph paper? First problems, question first, to determine the distance of point P, 4 and 3 from origin on graph. ग्राफ पेपर पर कहीं पॉइंट P है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको देखना है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ध्यान दें, जो इसको डिटरमाइन करने के लिए ग्राफ पेपर मान लिया जो ये है, और इस ग्राफ पेपर में कहीं पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P के लिए हम सबसे पहले ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। ये इसको पार्ट कर देंगे, एक्स डैश एक्स एंड वाई वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया। और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया ये ओरिजिन माना जाता है, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ देखें, जो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दोनों होता है 0 0, एक्स भी और वाई भी ओरिजिन का। यहाँ से ये राइट ये लेफ्ट हुआ, ये नेगेटिव को डिटरमाइन करेगा। ये मान लिया जो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये 4 और 3 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 का यूज है डिजिट में, तो ये -4 लिया, एक डिजिट और आगे हम लिख सकते हैं -5। यहाँ भी इधर इस साइड भी 1 पॉजिटिव में, 2 3 4 5 ले लिया। सिमिलरली अब ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड डाउनवर्ड में -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया। अब इसमें सबसे पहले P पॉइंट को लोकेट करना है। जो P के लिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3, इट मीन्स एब्सिसा 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जो हुआ 3, तो एक्स एक्सिस पर 4 हमको दिखाना है। यानी ये P पॉइंट जो होगा वह कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दोनों पॉजिटिव है इसलिए कहाँ होगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करने हुए P लोकेट, तो ये P के लिए x 4 है, तो ये 4 हम x पर एक्सिस पर यहाँ लिए, और y है 3, ऑर्डिनेट है 3, तो ये 4 से हम ये आगे बढ़ेंगे और ये 3 यहाँ से इसको देखेंगे, ये जहाँ पर कोइंसाइड करेगा मीट करेगा, ये पॉइंट हमारा हो गया, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया x4 y3 के लिए, ये P पॉइंट डिटरमाइन हो गया। अब इस P पॉइंट से हमको देखना है जो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, तो ओरिजिन ये हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ से इसको यदि हम ये मिलाएंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस कहा जाएगा इसका, इसलिए ये मिनिमम डिस्टेंस ये होगा यहाँ ओरिजिन से। तो ये और यहाँ से ये इसको मिलाया, तो इस तरह से ये PO और इसको यदि हमने A मान लिया तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये डिस्टेंस जो है वह क्या है 3, इसके पैरेलल है यहाँ ये y एक्सिस पर 3 यूनिट, तो इसको यहाँ से ये 3 यूनिट मान लिया। ये x एक्सिस पर ये है, तो ये 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस को हमने 4 यूनिट मान लिया, 4 यूनिट है। अब ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में सो देखो ये डिस्टेंस मालूम करनी है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये
बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज लग रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। तो इसमें OP निकालेंगे तो OP क्या हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल? OP इज इक्वल टू कितना? तो रूट अंडर OA स्क्वायर और प्लस PA स्क्वायर। कहते हैं जो H बराबर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है रूट अंडर B स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो ये OP डिस्टेंस मालूम करना है। तब OA देखो, OA हो गया क्या? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड हेंस ये 5 यूनिट। हेंस डिस्टेंस ऑफ OP फ्रॉम ओरिजिन टू P पॉइंट will be 5 unit. So in this way you can determine the distance of point P from origin in this way. तो ये पहला पॉइंट है जो है ये Q, ये पहला क्वेश्चन जो था इसको इस तरह से डिराइव करेंगे और इसको समझेंगे जो कैसे। तो सबसे पहले ग्राफ पर P हमने डिराइव किया जो P वेयर लोकेट, एंड देन P से ये O को ज्वाइंट किया, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा ओरिजिन से ये OP। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए P से परपेंडिकुलर डाला और ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये हम जानेंगे जो PA क्या है, PA का डिस्टेंस क्या होगा। तो PA पैरेलल है इसके Y एक्सिस के, तो Y एक्सिस पर ये किससे मीट कर रहा है? तो 3 से। तो यहाँ डिस्टेंस ये बराबर इसका, तो इसलिए तो ये 3 यूनिट हो गया। एंड सिमिलरली बेस पर आवे, इसका बेस क्या? तो यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट हो गया, और इस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो किस तरह से बनाएंगे ये। इस तरह की कोई भी और पॉइंट को डिटरमाइन करना रहे ओरिजिन से या किसी भी से, तो हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट और दूसरा के लिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड के बारे में देखें जिसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ पर हम पहले पॉइंट्स लेंगे, सिमिलरली देखेंगे जो ये कैसे, तो ये इतना ग्राफ पर ये रहने दिया जाए। अब इसमें देखें जो टू डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है to determine the area of the triangle formed by the points P01, Q05, R34। ये जो पॉइंट्स हैं इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा और कैसे हम एरिया निकालेंगे ये। तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट है दिखाना है जो वेयर दीज पॉइंट्स लोकेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर P पॉइंट लोकेट, तो P के लिए यहाँ इस ग्राफ पेपर पर देखें, जो सपोज ये ग्राफ पेपर है और इस तरह से ये ड्रॉ किया गया है X एक्सिस Y एक्सिस। इसमें भी हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंक तक यूज है, तो हम ग्राफ पर X एक्सिस पर भी 5 तक लिया और Y एक्सिस पर भी 5 तक लिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो इसमें पहला पॉइंट P वेयर इट लोकेट, तो P कहाँ है? P के लिए X0 और Y1, तो X0 यहाँ और Y1, X0 और Y1 यहाँ हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया X0 और Y1, इसको P माना, P लिखा, और ये P के लिए 0, 1, ये P पॉइंट डिटरमाइन हुआ। अब हम देखेंगे जो Q कहाँ है, तो Q 0 और 5, Q X0 और Y5, तो X0 और Y5 यहाँ, X0 और Y5 Q पॉइंट ये ले लिया। Q पर हमने लिखा 0 और 5, तो X0 इसी 0 पर Y कितना है? 5 पॉजिटिव है, इसलिए ये अपवार्ड की ओर। अब ये पॉइंट हमको लोकेट हो गया Q। नेक्स्ट पॉइंट R, फिर तो 3 and 4, X3 यानी एब्सिसा 3 एंड ऑर्डिनेट 4,
तो वेयर आर लोकेट, तो x3 है, तो x देखें x एक्सिस पर पॉजिटिव कहाँ है, ये 3 ये, और इस 3 पर y कितना है 4, तो इसी के परपेंडिकुलर अपवार्ड हम जाएंगे 4 जहाँ तक मीट करेगा y से, ये 4 हो गया। तो ये पॉइंट हमें डिटरमाइन हो गया किसके लिए, तो r के लिए। तो r रिकॉग्नाइज हमको हो गया, ये r पॉइंट हो गया, r है 3 और 4, तो ये 3 पॉइंट्स डिटरमाइन हो गया। अब इसको सो हम क्या करेंगे, तो मिलाएंगे। ये देखें यहाँ से ये मिला दिए, यहाँ से ये मिला दिए, तो ये हमारा ट्रेंगल एक हो गया। अब ये जो ट्रेंगल बना, ये PQR, इस ट्रेंगल का सो हम क्या लेंगे, तो इस ट्रेंगल का हम सो निकालेंगे एरिया। तो इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकलेगा ये ध्यान दें। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये मालूम होगा, जो बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या इसमें, बेस यदि ये और यहाँ से ये यदि इसका हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ये हाइट, तो इसको PQR, इसको यदि हम S मान लें, तो RS इसका क्या हो गया, हाइट हो गया इसका। और इस तरह से सो ये हम डिटरमाइन करेंगे जो ये बेस इंटू हाइट, तो ये डिस्टेंस हमें कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये मालूम करना है। जो ये PQ एंड RS, तो ये 1/2 इंटू PQ इंटू RS, हेयर PQ कितना, तो देखो यहाँ से ये 5 है और 1 यूनिट ये माइनस हो गया, तो ये 1 2 3 4 यूनिट, तो 1/2 इंटू PQ हो गया 4 इंटू RS। RS के बारे में जाने, जो ये कितना, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह देखें, ये मान लिया यहाँ है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर है, ये O से 1 2 3, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, इसी के पैरेलल ये है यहाँ, तो ये 1 2 3, ये मान लिया जो RS है, तो RS क्या हो जाएगा, ये मान लो जो OB के पैरेलल, यहाँ लिख देंगे RS इज इक्वल टू OB सपोज, तो OB कितना हो गया 1 2 3 यूनिट, तो इसको हम 3 यूनिट लिखेंगे, 3, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट। अब इसको यदि कट करेंगे, ये तो 2 2 जा 4, ये हो गया 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया एरिया। ये तुम्हारा डिटरमाइंड हो जाएगा, जो ये सबसे पहले हमने PQR ये पॉइंट डिटरमाइन किया, उसके बाद ये डिटरमाइन करने के बाद तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट किया, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया एक ट्रेंगल, यह बन गया एक ट्रेंगल बन गया। अब इस ट्रेंगल का हमें कहता है जो एरिया मालूम करें, तो इस ट्रेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया 1/2 इंटू बी इंटू एच। वेयर बेस, तो बेस ये PQ इज बेस, तो PQ का डिस्टेंस कितना, तो ये P से Q हम देखेंगे जो यहाँ से O से Q तक है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट माइनस हो गया, तो यह 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखा गया। सिमिलरली यहाँ आवे जो RS क्या, तो RS हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी इसका हाइट हो गया इस ट्रेंगल का, तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो RS पैरेलल है x एक्सिस के, x एक्सिस पर कितना है, तो 1 2 3, तो इसलिए 3 यूनिट, एंड सेम इट derived in this way. So area of triangle 6 square unit. In this way, both question you can fill about these questions. How can it derive?
How can it explain? Thank you. Next for next day.